हेलो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मेरा चैनल है आपकी परेशानियों को कम करने के लिए। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि वालिदैन अपने इनिशियल डेज में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मदर फीट एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। मेरा नाम है डॉक्टर आसिफ अली बरार। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वालिदैन करते हैं जिसकी वजह से माँ का दूध कम आता है और माँ अपना दूध अपने बच्चे को नहीं पिला पाती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग। काउंसलिंग स्टार्ट होती है जब माँ प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर लवाकिन, जिसमें उसका हस्बैंड भी हो सकता है, उसकी सिस्टर हो सकती है जो मैरिड हो, या उसकी सास जो उसकी माँ, और आखिर के अंदर अटेंडिंग फिजिशियंस जो उस पेशेंट का, जो उस मदर का ट्रीटमेंट कर होता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हमें माँ की काउंसलिंग करनी है जब वो प्रेग्नेंट है कि आपने माँ का दूध पिलाना है, उसका ज़हन बनाना है। उसका ज़हन बनेगा तो वो माँ मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होगी कि जो ही बच्चा डिलीवर होगा मैंने अपना दूध पिलाना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किन टू स्किन टच, कि जो ही बच्चा डिलीवर होगा तो हम बच्चे को, जो भी अटेंडिंग फिजिशियन हो या हेल्थ प्रोफेशनल हो, वो बच्चे को माँ के पेट के ऊपर लगाए। इससे इमोशनल बॉन्डिंग आती है और दो हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दूध को रिलीज़ करने में, उसको इन्हेंस करने में हेल्पफुल होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन ना कि दूध की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होगा, बल्कि माँ के अंदर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच बोलते हैं, उसको कम करने का बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तीसरी चीज़ जो हम कहते हैं वो है इनिशियल फीडिंग का जल्दी स्टार्ट करना। जो ही बच्चा डिलीवर हो, माँ मेंटली प्रिपेयर्ड है, स्किन टू स्किन टच हो चुका है, तो अब माँ मेंटली क्योंकि प्रिपेयर्ड थी, तो माँ 1 घंटे के अंदर अंदर अपने बच्चे को फीडिंग स्टार्ट करवाएगी। चाहे वो कोलोस्ट्रम 5 to 7 ml हो, चाहे 3 to 5 ml हो, लेकिन माँ मेंटली प्रिपेयर्ड है और वो जो दूध पिलाएगी वो बच्चे की आने वाली ज़िंदगी को ना सिर्फ जरासीम से महफूज करेगा, बल्कि माँ को भी इंकरेजमेंट देगा कि मैं अपना दूध इवन इस कंडीशन में होते हुए, चाहे वो लेबर रूम से गुजरी है, नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से या सी सेक्शन से, जब वो दूध पिलाएगी तो जो उसको इमोशनल बॉन्डिंग बच्चे और माँ के दरमियान आएगी और माँ को जो खुशी फील होगी उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चौथी चीज़ वो है रोमिंग इन, यानी कि अक्सर औकात ऐसा देखने में आता है कि माँ एक जगह पर मौजूद है और बच्चा माँ से दूर है, या नर्सरी के अंदर है, जैसे बिग हॉस्पिटल्स के अंदर एक ट्रेंड है, एक एसओपीज़ हैं, एक सिलसिला चला हुआ है, या फिर वो छोटे हॉस्पिटल्स हैं तो लवाहिकीन के पास है। होना क्या चाहिए रोमिंग इन का मतलब, एट लीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स बच्चे और माँ को एक ही कमरे के अंदर रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो ही माँ की बच्चे पे नज़र पड़ेगी तो माँ कंफर्टेबल होगी और उसमें इंकरेज आएगी, इंकरेजमेंट भी आएगी और अर्ज आएगी, ख्वाहिश आएगी फीड पिलाने की। जब फीड पिलाने की ख्वाहिश भी आएगी तो माँ के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ होंगे वो बच्चे के लिए दूध और ज़्यादा प्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगे और माँ कंफर्टेबल होगी। पांचवी चीज़ वो है पोजीशन। अक्सर माएँ जो कि प्राइमरी मदर्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट बेबी होता है, उनको पोजीशंस का नहीं पता होता। हेल्थ प्रोफेशनल्स को या बड़े घर में जो मौजूद होते हैं, नानियाँ, दादियाँ, उनको माँ को हेल्प आउट करना चाहिए कि बच्चे को अपने दूध के साथ आपने कैसे लगाना है। अगर अच्छी पोजीशन नहीं होगी, बच्चा अच्छी पोजीशन में दूध सक नहीं करेगा, माँ डिसहार्ट होगी, दूध माँ की ब्रेस्ट की नालियों से नहीं निकलेगा, माँ पेन में होगी और फीडिंग हमारी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। इसलिए पोजीशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
اور سب سے لاسٹ کے اوپر کیوز، کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں جو بچہ جب ہنگر میں ہوتا ہے، جب اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے، جس میں زبان کا چلانا، جس میں ہاتھوں کا چلانا، جس میں سر کا ادھر ادھر گھمانا۔ یہ کیوز ماں تبھی پہچانے گی جب بچہ اور ماں دونوں ایک ہی جگہ پر سٹے کریں گے۔ اگر بچہ ماں سے دور ہے تو ماں اپنے بچے کے اشاروں کو، فیڈنگ کیوز کو نہیں پہچان سکتی۔ اگر وہ نہیں پہچانے گی تو اچھی فیڈنگ وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی، اور آنے والے دنوں میں ماں بھی تکلیف میں ہوگی اور بچہ وہ بھی مس مینیج ہوگا، اس کی پور گروتھ ہوگی، وہ بار بار انفیکشنز کو ایکسپوزڈ ہوگا اور آنے والی زندگی اس کی مشکل ہوگی۔ تو برائے مہربانی ان 6 چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں، ان 6 چیزوں کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کریں، ہم ماں اور بچے کی آنے والی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔